जय श्री राम, जय श्री महाकाल। नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के ऊपर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाना तो ज़रूरी था। बहुत लोग नाल्को में अच्छे लेवल्स पर बैठे हैं और बहुत लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या इसका स्कोप और भी आगे बढ़ेगा? क्या ये नाल्को जैसी कंपनियां और हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देगी? क्या मेटल इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देगी या नहीं देगी? इन सारी चीज़ों के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा, इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको प्लीज़ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए कि जैसे नाल्को हो गया, हिंडाल्को हो गया, एल्यूमिनियम बेस्ड कंपनीज हो गई, मेटल बेस्ड कंपनीज हो गई, इनको हम किस तरह से देखें और इसका फ्यूचर किस तरह से हमें एनालाइज करना चाहिए। और अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए यार, और उस एक्सक्लूसिव ग्रुप का पार्ट बन जाइए जहां पर एक ही फंडा है, यू कमेंट आई मेक। आप कमेंट करते जाइए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिलती जाए। आते हैं हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं नाल्को की। नाल्को के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स अच्छे हैं। मतलब अगर मैं सेल्स की बात करूं, मैं पहले जून 26 क्वार्टर को जून 25 क्वार्टर से कंपेयर करता हूं, तो 3,807 करोड़ से सेल्स बढ़कर 5,307 करोड़ हुई। दैट्स अ गुड पॉइंट, बढ़िया चला, कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट मेरे को बहुत अच्छी बात ये लगती है कि इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत बढ़िया है। पहले ये 100 रुपये पे 39 रुपीज़ कमा रहे थे, अब ये 100 रुपये पर 51 रुपीज़ कमा रहे हैं। इज इन दैट अमेजिंग? तुम 2 मिनट सोचो, पहले तुम 100 रुपये पे 39 कमा रहे थे, अब 100 रुपये पे 51 कमाओगे। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, अनडाउटेडली। इनफैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल हुआ है। अगर मैं इसको जून से, लास्ट ईयर के जून से कंपेयर करता हूं, तो 1049 करोड़ की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो बढ़कर हो गया 2003 करोड़। नो डाउट, बढ़िया। रही बात अब इनके मार्च क्वार्टर की, अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मार्च क्वार्टर से 5% की ही सेल्स की ग्रोथ हुई है, ठीक है। इनफैक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन मार्च में भी अभी बढ़ा है। सिंपल सी बात है, इट इज ऑलरेडी ड्रिवन बाय एल्यूमिनियम प्राइसेस। नाल्को भी क्या करती है, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करके फिर बेच रही है। तो जब एक्सट्रैक्ट कर रही है तो उनको थोड़ी पता है जो एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ माल की वो महंगा या सस्ता है, तो उनको मार्केट रेट पता पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग। तो बढ़िया हुआ है। इन शॉर्ट, कंपनी अच्छा कर रही है, काम भी बढ़िया है। मैं इसको है ना कनेक्ट करता हूँ चाइना से। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो इंडियन मेटल कंपनीज स्ट्रांग होंगी। इसका कोरिलेशन क्या है बताता हूं। जब भी चाइना का मार्केट स्ट्रांग होता है तो चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए खर्चा ज़्यादा किया जाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए खर्चा करोगे मतलब आपको मेटल्स चाहिए। तो चाइना खुद ही वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है मेटल्स का। तो अब जो भी वो बना रहा है, जो भी वो निकाल रहा है, जो भी वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो सीधा का सीधा उसकी इकोनॉमी में यूज हो जाता है। अब वर्ल्ड में तो रिक्वायरमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड है। चाइना अगर खुद की पूर्ति ही करते जाएगा तो वर्ल्ड की पूर्ति कौन करेगा? तो वर्ल्ड के पास सेकेंड बेस्ट ऑप्शन होता है इंडिया। तो इंडिया से फिर हम लोग बेचते हैं ये सारी चीजें, मेटल्स की सारी कंपनीज का यही बेनिफिट होता है। अब अगर चाइनीज इकोनॉमी वीक हो जाए तो होगा ये कि चाइनीज इकोनॉमी वीक होने के बाद में चाइना में डेवलपमेंट कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कम होगा, तो मेटल्स की डिमांड वहां पे हो जाएगी कंपैरेटिवली कम। बट मेटल तो वो बना ही रहे हैं, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। तो वो जो मेटल होगा फिर वो वर्ल्ड में बेचेंगे और वो वर्ल्ड में सस्ते में बेचेंगे। वर्ल्ड का कोई भी कंट्री आपकी सगे संबंधी है नहीं कि नहीं हम तो इंडिया से माल खरीदते थे, इंडिया से ही खरीदेंगे। उनको सस्ते से मतलब है। सेम प्रोडक्ट अगर चाइना सस्ते में दे रहा है तो आप कौन, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो जब चाइनीज इकोनॉमी वीक होती है तो इंडियन कंपनीज की हालत भी टाइट होती है, क्योंकि चाइना अपना माल सस्ते में बेचने जाता है और इंडिया का बिजनेस कंपेरेटिवली कम होता है। ये पूरा सेगमेंट समझ में आया। एज ऑफ नाउ चाइनीज इकोनॉमी बढ़िया चल रही है और वर्ल्ड में एल्यूमिनियम की डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड बढ़ी हुई है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण हमें नाल्को, हिंडाल्को इनमें अच्छा खासा एक सर्ज भी दिख रहा है। ये चीज दिवाली पिक में भी मैंने क्लियरली ही बताई थी, इसी तरह से ही बताई थी। जब दिवाली 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं दिवाली के ऊपर वीडियो डाला था कि आपकी दिवाली पिक्स क्या है, उसमें हिंडाल्को, नाल्को और हिंद कॉपर है। और हिंद कॉपर तो भाई साहब क्या चला है, तो बढ़िया है ना यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रही बात इसके वैल्यूएशन की, नाल्को का वैल्यूएशन एज ऑफ नाउ भी बहुत बढ़िया है। प्राइस अर्निंग रेशियो 11 पे है जबकि इंडस्ट्री का 19 पे है। बट अगर इसको मैं वेदांता से कंपेयर करूं और हिंडाल्को से कंपेयर करूं तो ये दोनों आजू बाजू में है, तो दे आर डूइंग गुड, कोई डाउट नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 39% पे अच्छा है।
प्रमोटर के पास 51% का स्टेक है, गुड इनफ। FIIs 19% से बढ़ के 22% हुए हैं, इट्स अ पॉजिटिव साइन। DIIs 12% से गिर के 11.22 को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक भी 15% के आजू बाजू है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है अनडाउटेडली। रही बात कंपनी के बिजनेस की बात करें तो एल्यूमिनियम बेस्ड कंपनी है, एल्यूमिनियम की पूरी वैल्यू चेन ये कनेक्ट करती है, और इनफैक्ट एल्यूमिनियम में बॉक्साइट भी यूज होता है, तो बॉक्साइट ये लोग खुद मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। ये कंपनी का एक बहुत बढ़िया चीज़ क्या है कि जो भी ये लोग करते हैं ना, पावर का जनरेशन का भी काम है, कोल माइनिंग का भी काम है, ये दोनों चीज़ें ये खुद के लिए यूज़ करने के लिए करती हैं। क्या होता है, एल्यूमिनियम को पूरा सेटअप करने में बहुत सारी चीज़ें, एनर्जी चाहिए, बॉक्साइट चाहिए, अलग अलग अलॉयज चाहिए, तो ये लोग बना के बेचने के लिए नहीं करते हैं, ये बना के खुद ही यूज़ करने के लिए करते हैं। उसको बोलते हैं कैप्टिव कंजम्पशन। तो मेजॉरिटी ऑफ दी थिंग्स ये लोग कैप्टिवली ही कंज्यूम कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा बचता है ये लोग मार्केट में बेच देते हैं, और ये अभी बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कॉस्टिक सोडा का भी काम कर रहे हैं, जेवी प्लांट इन्होंने बनाया है, 40% इसका खुद की रिफाइनरी में यूज हो जाता है। अब इसको बढ़ा के इनको 60% करना है, ताकि इनकी कॉस्टिंग उस हिसाब से कम बैठे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। दैट इज द फंडामेंटल। रही बात एल्यूमिनियम से जो इनको बिजनेस आता है वो 64% का आता है, और केमिकल से जो बिजनेस आता है वो 36% से आता है। ओवरऑल देखा जाए तो 67% का ये डोमेस्टिकली ही बिजनेस कर रहे हैं, और 33% का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कंपनी के डायनामिक्स कहीं पर भी, कंपनी के फंडामेंटल्स कहीं पे भी आपको नेगेटिव नहीं दिखा रहे, ठीक है। केपेक्स करने के मूड में ये लोग 1400 करोड़ के करीब, दैट्स अगेन अ गुड पॉइंट। एक्सपेंशन में ये बॉक्साइट माइंस बनाने की बात कर रहे हैं, वो भी कैप्टिवली यूज करेंगे। एल्यूमिना रिफाइनरी कैप्टिवली यूज, एल्यूमिनियम स्मेल्टर और कैप्टिव पावर प्लांट में भी ये लोग काम करना चाहते हैं। मेरे को ना ये वाली कंपनी में एक पॉजिटिव पॉइंट और लगता है, वो ये है कि ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करने की बात करते हैं। जब भी कोई कंपनी ना R&D पे खर्चा करती है ना, मेरे लिए वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगने वाली कंपनी होती है। कारण बताता हूँ। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं खर्चा करती है। अब ये कर रही है तो उसके लिए उसको मतलब सराहना तो देनी चाहिए ना, उसकी तारीफ तो करनी बनती है। ये अभी बात कर रहे हैं गैलियम एक्सटेंशन के ऊपर रिसर्च करने की बात कर रहे हैं। रेड मड लाल मिट्टी से भी रिसर्च करने की बात कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है ना, जो वेनेजुला के चक्कर में जो भी पंगा वंगा हुआ, वो सब चीज़ों के ऊपर ये रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बढ़िया है। रही बात बिजनेस डेवलपमेंट की बात करूं तो इन्होंने काफ़ी जेवी किए हैं, कॉस्टिक सोडा के लिए किए हैं, GNAL जिसको बोलते हैं। उसके अलावा एल्यूमिनियम पार्ट्स के लिए AAPEPL के हिसाब से काम किया है। अंगुल में इनका नया जेवी चल रहा है। हाई एंड अलॉय मिधानी के साथ हो रहा है, और काबिल जेवी जो हिंद कॉपर के साथ भी था इनका। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ना, तो आपको हर जगह पॉजिटिव इंटेंट दिखेगा, जो कि बनता भी है। रही बात क्या आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, थिंक अबाउट इट, और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करके लेना डिसीजन। हाँ, और अगर आपको इतना डिटेल में सीखना है सारी चीज़ें, तो आप सबको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर। अगर आपको इतना फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस इतना डीप में लेके सीखना है, समझना है और व्यू बनाना है, तो वो कोर्स अच्छा है। सैटरडे संडे की क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, मैं लाइव पढ़ाता हूँ, आप लोगों से बातचीत भी करता हूँ, ताकि मज़ा रहे, हम लोग का कनेक्टिविटी भी बने रहे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, बट कोशिश करके करिए कि लाइव लेक्चर्स अटेंड करें, तो मज़ा आता है। रही बात टेक्निकल्स की, तो 330 का इसका सपोर्ट है और 400 का इसका रेजिस्टेंस है। हेड एंड शोल्डर्स करके एक पैटर्न होता है, वीकली पे इसने वो बनाया है, तो वो पैटर्न के हिसाब से 400 इसका शोल्डर है और 330 का नेक है। मतलब थोड़ा सा उसको आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा। अभी आप ये समझ लीजिए 330 का सपोर्ट है, 400 का रेजिस्टेंस है। ये सब चीज़ें ना सोच समझ के अपने डिसीजंस लो यार। और मेरा ये मानना रहता है कि जब मार्केट थोड़ा गड़बड़ दिखाता है ना, तब हमें इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। जब मार्केट गड़बड़ हो, अभी तो चल रहा है अच्छा खासा मार्केट, कोई मार्केट में से बेयरिश चीज़ें दिख नहीं रही, राइट। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ये भी कमेंट करिए और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए। आप लोगों के कमेंट्स के बेसिस पे ही मैं वीडियो सारे बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी भी मिले और जो आप चाहते हैं वो ऐसा होता भी जाए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।